हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस कि आज के प्राइस एक्शन से हमें क्या क्या लेसन्स इनसाइट्स मिली। तो फर्स्ट वी विल लुक एट वीकली टाइम फ्रेम। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी, इट क्लोज्ड एट दिस डिमांड जोन। और कहीं ना कहीं अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें जो कि एक स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम, तो इस जो ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कहीं ना कहीं इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से एक रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था। तो इसके बाद अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, इसी एरिया को एनालाइज करें, तो ऑन आवरली टाइम फ्रेम एग्जैक्टली मंडे को एक ह्यूज गैप अप देखने को मिली इन DXY। और जो ये गैप अप क्रिएट होती है मार्केट में, मार्केट इसको सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इम्बैलेंस की तरह ही कंसिडर करता है, जो कि एक FEG होती है। तो मार्केट ने सेम दिन में इस जो गैप क्रिएट की थी इसको फिल कर दिया था। पहले तो मार्केट ने एक एक्सपेंशन दिखाया, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट किया और एग्जैक्टली फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया टुवर्ड्स डाउन साइड और इस गैप को फिल किया एग्जैक्टली इन लंदन किल जोन। आप देख सकते हैं 11:30, 12:30 के करीब। उसके बाद जो ये एरिया की लिक्विडिटी थी, आप एग्जैक्टली ओवर हियर हर एक कैंडल ने इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करके कैंडल की जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं अबो ही क्लोज हुई है। उसके बाद एक एक्सपेंशन, और इस दिन में हमने एक ब्रेकर क्रिएट कर दिया था, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक वो होता है जो किसी भी जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ये कैंडल यहाँ पे बनी बुलिश, इसने एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाया और कहीं ना कहीं इसने इस एरिया की लिक्विडिटी जो थी उसको ग्रैब किया था। ये जोन जो था, इसकी जो लिक्विडिटी बिल्डअप हुई थी यहाँ पे, उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ब्रेकर ब्लॉक। और कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो आज एग्जैक्टली एट न्यूयॉर्क ओपन इसका जो मेन थ्रेश होल्ड है इस ब्रेकर ब्लॉक का, एग्जैक्टली उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने एक एक्सपेंशन दिखाया है विद द इंजेक्शन ऑफ दिस वॉलेटिलिटी न्यूज़। जो आप देख सकते हैं ये कोर रिटेल सेल्स USD में जो न्यूज़ थी, उसी की वजह से एक वॉलेटिलिटी इंजेक्शन टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये एरिया को अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करें तो एक ऑर्डर ब्लॉक इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और एग्जैक्टली जो इसका भी मेन थ्रेश होल्ड है उसके अबव बॉडी ने क्लोज किया विक रिजेक्शन दिखा के, और उसके बाद एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड दिखाई। अब यहाँ पे तो ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे देखें तो ये एरिया में न्यूज़ की वजह से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन क्रिएट हुआ है। वरना यहाँ पे अगर पहले कोई कैंडल क्रिएट हो जाती लगभग इस तरह की कोई कैंडल, बुलिश कैंडल इस एरिया में क्लोज होती, तो उसके बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक ह्यूज कैंडल बन गई ऑन 15 मिनट। और अगर 5 मिनट पे भी देखें तो 5 मिनट पे भी एक कैंडल है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसने इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और कहीं ना कहीं जो ट्रेड है यहाँ से वो बन सकती थी जस्ट विद रिट्रेसमेंट। अगर एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो जब भी किसी जोन का जो जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है मार्केट, तो उसके बाद एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट जो है आफ्टर दिस ब्रेकआउट ऑफ दिस लिक्विडिटी, मार्केट रिट्रेसमेंट देगा टुवर्ड्स दिस फेयर वैल्यू गैप और मार्केट एक्सपेंशन दिखाएगा। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से वैसा कोई भी प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला। एक मिला, लेकिन इसने कहीं ना कहीं जो टारगेट है, अगर आप यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनाते तो टारगेट ऑब्वियसली हाई होता, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट कहीं ना कहीं फिल नहीं हुआ है। ना तो ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया है, ना तो फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आया है। लेकिन अगर हम आज के दिन की पहली ट्रेड को देखते हैं, फर्स्ट ट्रेड जो थी वो थी एग्जैक्टली जिस तरह से यहाँ पे दो पीडी रेज ओवरलैप कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी दो पीडी रेज ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के साथ। पहली तो ये फेयर वैल्यू गैप ऑन आवरली टाइम फ्रेम,
दिस सेल साइड इम्बैलेंस एग्जैक्टली मार्केट ने इस पे टैप किया। और दूसरा ये ब्रेकर ब्लॉक। सो व्हाई इज़ दिस ब्रेकर ब्लॉक? बिकॉज ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये इस टू इक्वल हाइज, जो ये दो इक्वल हाइज हैं, इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया इस ब्रेकर ने और फिर स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड। तो कहीं ना कहीं ये जोन जो है, जो एग्जैक्टली ये मार्केट ने टैप किया है ऑन एग्जैक्टली एट 11:30 के करीब लंदन किल जोन, एग्जैक्टली इस पर टैप किया और स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स अप डाउन साइड, जो एक्सपेंशन स्टॉप किया एग्जैक्टली एट दिस ब्रेकर एंड ऑर्डर ब्लॉक। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें, चाहे 30 मिनट हो या फिर 15 मिनट हो, तो एग्जैक्टली इस एरिया से एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती थी। और ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज वॉलेटिलिटी ऑफ बिकॉज ऑफ न्यूज़, उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गई है। तो ये था DXY का प्राइस एक्शन। और अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे इसको देखें, जो इसका प्रोजेक्शन है टूवर्ड्स अपकमिंग डेज़, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जो ये एक ह्यूज सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं मार्केट इसमें आ सकता है, इसके मेन थ्रेशोल्ड तक। और कहीं ना कहीं ये ब्रेकर जो है, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी टैप कर सकता है मार्केट। और इसका ब्रेकर का मेन थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है, जो कैंडल दो के बीच में एक स्पेस है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन कभी कभी प्राइस के लिए। अगर इसमें गैप होता इन दो कैंडल्स के बीच में तो ज़्यादा कन्फ्लुएंस्ड जोन होता, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम मेन थ्रेशोल्ड को टारगेट कर सकते हैं या इस फेयर वैल्यू गैप को, जो एक्सपेंशन DXY टुवर्ड्स अपसाइड दिखा रहा है फ्रॉम दैट ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमने डेली पे देखा है। इसके बाद अगर हम गोल्ड के प्राइस एक्शन को देखें, इफ़ वी लुक एट डेली वीकली प्राइस एक्शन, ऑन वीकली प्राइस एक्शन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है टुवर्ड्स अपसाइड। और कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो अगर हम 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यस्टरडे इसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था ऑन आवरली टाइम फ्रेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजेक्शन, फिर एक बियरिश कैंडल। लेकिन जब बियरिश कैंडल के बाद एक पहली ऐसी आज दिन की कैंडल बनी, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि जो मोमेंटम है सेलिंग का, बियरिश मोमेंटम, वो स्लो डाउन हो रहा है। और उसका कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दिया, जो ये एक बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे, इसने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दी कि वी आर बुलिश एंड वी विल टेक द लिक्विडिटी ऑफ दीज, जो भी हमने ये कंसिडर किए हैं कि इक्वल हाइज हैं यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किए दो, इनकी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगा। जस्ट इफ़ वी लुक एट दिस मोमेंट, स्लो डाउन ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है 4 आवरली की बिफोर लंदन मार्केट ओपन्स, उसने दिखा दिया था कहीं ना कहीं वी आर बुलिश। और इसके बाद अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो जो कल का दिन था, कल के दिन मार्केट ने एग्जैक्टली फ्रॉम मंडे का वीक का पहला दिन एग्जैक्टली वीकली पर्सपेक्टिव बुलिश था, और एग्जैक्टली फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक टैप किया इन लंदन किल जोन एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। उसके बाद जो आज का दिन था, मार्केट ने प्रीवियस डे में एक मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट किया था ऑन आवरली टाइम फ्रेम। उस मिटिगेशन ब्लॉक पर टैप करके बॉडीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से जो मीन थ्रेशोल्ड है उसके अबव क्लोज हुई हैं, पहली बियरिश कैंडल, और उसके बाद रिजेक्शन एग्जैक्टली यहाँ से देखने को मिला और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। और उसके बाद नैस्डैक 100 के प्राइस एक्शन को अगर स्टडी करें, तो ऑन डेली टाइम फ्रेम जैसे मैंने डिस्कस किया था कि वी आर शोइंग रिजेक्शन फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, हमने फ्राइडे की कैंडल में एक रिजेक्शन देखा था, जो आज मंडे की यस्टरडे जो मंडे की कैंडल थी, उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, दिस इज़ मंडेज कैंडल, एक तो इसका मीन थ्रेशोल्ड भी है और कहीं ना कहीं ये मीन थ्रेशोल्ड ओवरलैप कर रहा है विद दिस सेल साइड इम्बैलेंस विच इज़ फेयर वैल्यू गैप।
और कहीं ना कहीं इसका मीन थ्रेशोल्ड है, प्रीवियस डे भी, फ्राइडे के दिन भी इसके मीन थ्रेशोल्ड के बिलो क्लोज हुआ है इस फेयर वैल्यू गैप के। और आज जो ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है उस पर टैप करके और कहीं ना कहीं इसके बिलो बेयरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी, जो इस फेयर वैल्यू गैप का 50% कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टूवर्ड्स डाउन साइड। और कहीं ना कहीं मार्केट ने आज मॉर्निंग से ही एक लिक्विडिटी क्रिएट की और इन न्यूयॉर्क किल जोन उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके, और आप देख सकते हैं ऑन 30 मिनट जो ये एरिया है, इट्स अ वेरी हाईली वोलेटाइल ये लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडल्स ने स्लो डाउन मोमेंटम दिखाया। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का मार्केट स्लो डाउन मोमेंटम दिखाता है तो रिटेलर्स या जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अगर बॉटम पे बन रहा है तो ये सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा, और टॉप पे बन रहा है तो ये रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। और एल्गोरिदम जो है वो इन्हीं एरियाज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट करता है, और इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करके आवरली पे जो ये बेयरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल बिफोर बेयरिश एक्सपेंशन, इसका मीन थ्रेशोल्ड जो है एग्जैक्टली उस पर टैप करके मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अगेन एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाया। तो ये था प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के रिलेटेड कुछ स्टडीज़ रिलेटेड टू DXY, गोल्ड एंड नैस्डैक 100। एंड आई होप कि आज के वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग्स एंड इंसाइट्स आपको मिली हों, जिससे जो आपका प्राइस एक्शन को देखने का नज़रिया है वे है वो और ज़्यादा सुधर सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।